Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Mirad Atif and I am a level 1 student at Rehan School Islamabad campus. So viewers, as you know, I will come with the new interview. So today guest is Ma'am Saima. So first of all, please introduce yourself. अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप मिराज? मैं बिल्कुल ठीक। तो मैम आप सबसे पहले ये बताएं कि आपने रिहान एकेडमी को ज्वाइन करने से पहले आप कहाँ रहती थी और आपकी क्या उस वक्त एक्टिविटीज थी? मेरा नाम साइमा है। मैं रावलपिंडी में रहती हूँ। तो बहुत टाइम से बस आपको पता कि आजकल ऑनलाइन पे काम के लिए आगे पीछे देख रहे होते हैं कि कोई कोई काम हो, कोई स्किल हो, हम सीखें, खुद भी लोगों को सिखाएं। बस ये चीज होती है। सेकंड ये कि मैंने आईकॉम किया। उसके बाद बस पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं था, तो उसके बाद बस छोटे मोटे स्किल्स वगैरह में ही मैं आ गई। उसके बाद छोटी मोटी स्किल्स सीखना स्टार्ट की मैंने। एडिटिंग भी थी जिसमें कैनवा वगैरह था, छोटी मोटा ये सीखना शुरू किया। तो इसके बाद मैंने सर एजाज को ज्वाइन किया, तो सोचा ई कॉमर्स करते हैं। और वहां से निकली तो बनु काबिल के साथ अटैच हो गई। वहां से निकली तो उसके बाद सर रेहान को देखा, उनका मोटिव अच्छा लगा, तो फिर उनके साथ अटैच हो गई। और अब आजकल रेहान एकेडमी में टीचर ट्रेनिंग का कोर्स कर रही हूँ मैं। जी, तो बहुत अच्छे। तो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि आपने मतलब रिहान एकेडमी को क्यों ज्वाइन किया, मतलब आपको क्या चीज़ अट्रैक्ट की जो आपने इधर विजिट किया फिर आपने टीचिंग कोर्स भी ज्वाइन कर लिया? जब मैं छोटे छोटे जो कोर्सेज मैंने किए, कैनवा के थे, डिजिटल मार्केटिंग का था, जो भी यानी कि मैंने कितने भी कोर्स छोटे छोटे किए, सबके लिए मैंने पेमेंट दी। तो जब मैंने रेहान स्कूल का 12 को कैंपस का मैंने विजिट किया, तो मैंने वहां पर देखा कि छोटे छोटे बच्चे जो थे वो काम कर रहे थे लैपटॉप के ऊपर। तो ये चीज मुझे बहुत अट्रैक्ट की कि यार बच्चों को स्कूल का काम के साथ साथ इतना एक्सपर्ट कर दिया है लैपटॉप ने कि वो उसके ऊपर इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और हम लोगों को, मुझे उस वक्त तक लैपटॉप ऑन करना, यूज करना नहीं आता था। तो ये चीज बड़ी मेरे लिए वो थी कि यार बच्चे छोटे छोटे जो है वो काम सीख रहे हैं और इतना अच्छा टाइपिंग कर रहे हैं। उनकी टाइपिंग स्पीड माशाल्लाह बहुत अच्छी थी बच्चों की। तो सेकंड सबसे बड़ी जो चीज मेरे लिए थी कि जो छोटी छोटी स्किल्स हम बाहर पैसे देके सीखते हैं, जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया बस वो यही थी कि वो छोटे छोटे स्किल्स जो हम छोटे छोटे पैसे देके सीखते हैं, वो सारी की सारे बच्चे एक प्लेटफॉर्म पे कर रहे थे एक मुनासिब सी फीस में। तो मैंने सोचा कि इसको ज्वाइन करना चाहिए और सीखना चाहिए। बस ये चीज थी। ओके, तो आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। तो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि मैम आप हमें ये बताएं कि आपने मतलब आपको कितना टाइम पीरियड हो गया इस रिहान एकेडमी को ज्वाइन करते हुए और आपने अपने अंदर अपने बच्चों के अंदर क्या क्या तब्दीलियां देखी जब आपने इस कोर्स को चुना या इस एकेडमी को आपने चुन लिया और इसमें मतलब आप आगे काम करने लगे? रेहान एकेडमी को जब मैंने ज्वाइन किया तो उस वक्त तो मुझे कुछ भी करना नहीं आता था। हमारे फैमिली मेंबर्स को भी कुछ करना नहीं आता था। हम लोग को इतना यानी कि नॉलेज नहीं थी, बेसिक नॉलेज जो इंसान को होनी चाहिए, जो आजकल के बच्चों को है, हमें नहीं थी। जब रेहान एकेडमी को ज्वाइन किया तो फिर ये अंदाजा हुआ कि काम, सबसे जो मेन चीज जिंदगी से रुखसत हुई ना, वो स्क्रोलिंग की आदत थी। हर टाइम बैठ के स्क्रोलिंग करना, मोबाइल पे टाइम वेस्ट करना, उसी से जान छूट गई। और हम लोग बेसिकली, ये होता है कि हम लोग बस टाइम होता है घर में हाउस वाइफ के पास भी, और हमारे पास भी जितना टाइम होता है हम कोशिश करते हैं चलो स्क्रोलिंग करते रहे, टिकटॉक पर टाइम गुजार दिया, फेसबुक पे गुजार दिया। तो जब रेहान एकेडमी को ज्वाइन किया तो सबसे बस बड़ा बेनिफिट हमें यही हुआ कि हमारी जो है ना हैबिट्स चेंज हो गई और काम करने की आदत पड़ गई। अब हम ये कि चले जो भी टाइम होता है वो अपने काम को देते हैं, बस ये करते हैं ना। ओके, तो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि आप अपनी ज़रा डेली रूटीन बताने दी कि आप अपनी जब रिहान एकेडमी में थी और रिहान एकेडमी को ज्वाइन किया और उससे पहले आपकी क्या डेली रूटीन थी? अभी तो हमारी रूटीन एकेडमी की वजह से इतनी ज्यादा बिजी हो गई है ना कि हम लोगों को बस किसी चीज का टाइम नहीं मिलता। ना स्कूलिंग का टाइम मिलता है, ना फैमिली में आने जाने का टाइम मिलता है। हम लोग सुबह 8 साढ़े 8 घर से निकलना, 7 बजे निकल के फिर हम लोगों ने 9 बजे कैंपस पहुंचना होता है। वहाँ पे बच्चों को देखना होता है, उनको ट्रेनिंग भी देनी होती है, साथ साथ अपने अटेंडेंस वगैरह भी लेनी होती है, पेरेंट्स आ रहे होते हैं उनको डील करना होता है हमें। सबको यानी कि डिफरेंट तरीके से देखना होता है। तो सारा दिन काम काज में निकल जाता है और रात को हम लोग वहां से 7 बजे घर वापस आते हैं। तो रूटीन काफी टफ हो चुकी है। जबकि रिहानी अकेडमी को ज्वाइन करने से पहले बस हमारा यही काम था कि नाश्ता बनाया और उसके बाद बैठ के जो है स्क्रॉलिंग की, बस और कोई काम नहीं था, या छोटे मोटे कोई बाहर के काम हम कर दिया करते थे। लेकिन ज्यादातर टाइम ये है कि स्क्रॉलिंग में निकल जाता था, जिसमें हम लोग बिजी रूटीन में ये कुछ कर नहीं सकते थे। बस ये चीज थी। फिर तो ये तो बहुत ज़्यादा चेंज आया आपकी रूटीन में। तो आप मुझे ये बताएं, जैसे आपने कहा कि आप बच्चों को फैसिलिटेट करती हैं, आपने उन्हें समझाना होता है और आप खुद भी सीख रही हैं,
तो आप मुझे ये बताएं कि सबसे मतलब जब हम समझाते हैं किसी न्यू बच्चे को, तो उसमें आपको सबसे पहले जब आपने समझाना शुरू किया तो आपको क्या क्या मुश्किलात हैं? छोटा बच्चा जब कोई हमारे पास आता है, जहनी पता है हर बंदे ने कैनवा, चैट जीपीटी वगैरह, एडिटिंग वगैरह नहीं सीखी होती है। बहुत कम बच्चे अभी भी हमारे यहाँ ऐसे हैं जिन्होंने ये छोटी मोटी चीजें जो है सीखी हुई है। मेजोरिटी बहुत सारे बच्चे जो हमारे पास आ रहे हैं, स्पेशली छोटे 3 क्लास के बच्चे, 4 क्लास के बच्चे, वो नहीं जानते कैनवा को, वो नहीं जानते चैट जीपीटी वगैरह से बातें करना, इंटरव्यू करना, कोडिंग करना। उन्हें कुछ भी पता नहीं है इस चीज का। तो बेसिकली हमारी कोशिश ये होती है कि बच्चा अगर 100 दफा पूछे तो हम उसको 100 दफा बताएं, उसे गाइड करें। और जितना दफा ये कि बच्चे को प्रॉब्लम आए उतनी दफा उसको हम खुद कहें कि आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करो, उसे बता देते हैं। और कोशिश करते हैं कि बच्चा अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करे ना। ओके। तो आप मुझे ये बताएं कि टीचिंग के टास्क हैं, टीचिंग कोर्स के जो टास्क हैं उसमें, और जो एसीसीएल बुक है जो मतलब आम बच्चा जब फर्स्ट में आता है तो वो करता है, तो उसमें क्या फ़र्क नज़र आया अभी तक आपको? टीचर ट्रेनिंग में हर वो चीज थोड़ी थोड़ी आपको समझा दी गई जो बच्चे बहुत डिटेल में कर रहे हैं। यानी कि अगर आपकी जो टीचर ट्रेनिंग की बुक है इसमें हर टास्क आपको शॉर्ट सा आपको दिखाया गया है, सिखाया जाता है शॉर्ट शॉर्ट तरीके से। लेकिन जब आप बच्चों की बुक्स देखते हैं तो बच्चों को वही टास्क बहुत दफा रिपीट करना पड़ता है। यानी कि वो उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं बार बार उसको रिपीट कर करके ना। जबकि टीचर ट्रेनिंग में ये चीज थोड़ी थोड़ी आती है, उसमें ये है कि हमें बस उसको सीखने का मौका मिल जाता है, हमें पता लग जाता है कि हमें इसको कैसे बच्चों को समझाना है। और हमें इस चीज का आइडिया हो जाता है कि बच्चा कहाँ गलती कर रहा है, कहाँ से कहाँ जो है ना उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, तो हम बच्चे को उसको प्रॉब्लम से निकाल लेते हैं, उसका मसला हल कर देते हैं, यानी कि उसका काम करने में आसानी हो जाती है। और ये है कि जो बच्चे हैं वो उस चीज को इतना रिपीट करते हैं कि बच्चे उसमें मास्टर हो जाते हैं। सही, तो बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। तो मैम मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि जैसे अब हम इधर रिहान स्कूल में आपने सुना होगा कि हम वाला लगाते हैं, जैसे अब मेरा स्किल जी। वाला, तो आपका अभी तक मतलब क्या है, क्या प्लान है आगे, कि आपने कौन सा वाला अपने नाम के साथ जोड़ना है? मेरे ख्याल है अगर मैं टीचर ट्रेनिंग में हूँ तो शायद एजुकेशन वाली ही साथ लगेगा, लेकिन मुझे अभी आइडिया नहीं है, तो मैडम असमा गाइड करेंगी तो फिर हम भी साथ इसको ऐड कर लेंगे, कोई इशू नहीं है इसका। सही, तो बहुत अच्छे। तो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि जो आपकी टीचर ट्रेनिंग के कोर्स की जो बुक है या जो सॉफ्टवेयर वगैरह है जिससे आप देख के टास्क करते हैं, तो उसमें सबसे मुश्किल टास्क आपको क्या लगा और सबसे इजी टास्क कौन सा लगा? हाँ, मुश्किल टास्क तो था मेरे लिए फर्स्ट टाइम वो गाना बनाना, क्योंकि मुझे सॉन्ग वगैरह बनाना थोड़ा मुश्किल लगा। अदरवाइज बाकी एडिटिंग वगैरह तो मुझे पहले भी आती थी, कैनवा में यूज करती थी तो वो मैं कर लेती हूँ। और पोस्ट वगैरह डिजाइन करना फर्स्ट टाइम ये आइडिया हुआ कि चैट जीपीटी से बहुत सारे काम लिए जा सकते हैं जो कि मुझे कतई नहीं पता थे। तो जब मैंने चैट जीपीटी को यूज करना शुरू किया तो मुझे अंदाजा हुआ कि बंदा अपनी तस्वीरें चेंज कर सकता है, इमेज क्रिएट कर कर सकता है, स्टोरी पोस्ट कर सकता है। ये चीजें मुझे पहले नहीं पता थी। तो यानी कि चैट जीपीटी ने बहुत फायदा दिया मुझे। और कैनवा तो वैसे ही ऑलरेडी आता भी था, थोड़ा बहुत वो हो गया, लेकिन थोड़ा सा बस मुश्किल अगर लगा तो वो सॉन्ग का था, क्योंकि सॉन्ग्स में इतना इंटरेस्ट भी नहीं है तो बनाने में थोड़ा सा मुश्किल हुआ, लेकिन ये है कि वो भी आसानी थी, कर ली अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक, तो मैम आप मुझे ये बताएं, जैसे अब हमारी ध्यान एकेडमी में आप भी एक फैसिलिटेटर के तौर पे, एक टीचर के तौर पे काम कर रही हैं, तो आप मुझे कुछ पॉइंट्स बताएं, आप 3 बातें ऐसी बता दें जिससे हम अपना जो डिसिप्लिन है अपने जो एकेडमी का वो हम मेंटेन कर सकते हैं, ताकि जो आगे एडमिशन आने हैं उनमें मतलब जब हमारी तादाद ज़्यादा हो जाए बच्चों की, तो फिर भी हमारा डिसिप्लिन पहले दिन जैसा ही रहे। विज्ञान एकेडमी की सबसे जो प्लस पॉइंट या सबसे अच्छी बात है ना वो यही है कि यहाँ बच्चे बच्चे को गाइड करते हैं, बच्चे बहुत अच्छा सीख जाते हैं। अगर यहाँ कोई बड़ा टीचर होता, कोई बड़ा सर होता, हमारे सर के ऊपर कोई हेड होता डिपार्टमेंट का, तो शायद हमें उसका डर रहता, हम उससे बात करते हुए झिझकते, पूछते हुए झिझकते। अब बच्चे जब बच्चों को गाइड करते हैं तो वो इतना अच्छा गाइड कर लेते हैं कि हमें प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, बच्चे माशाल्लाह बहुत अच्छा कर लेते हैं। बस एक चीज जो मैं कहना चाहूंगी वो ये बहुत जरूरी है मेराज के, जब हमारी ऑनलाइन क्लास होती है तो उसमें मैं कहती हूँ कि जो बच्चे ऑनलाइन है, फिजिकल नहीं आ सकते, जहरी बात है, हर बंदा इस्लामाबाद में या कराची में नहीं रहता है, उनके लिए बहुत मुश्किल है कि वो भी कुछ सीखें। और अगर वो ऑनलाइन आ रहे हैं तो सिखाने वाले बंदे पे बहुत भारी ड्यूटी पड़ती है कि वो बंदा क्लास के बाद भी अगर वो बच्चा कुछ पूछे तो वो उसे गाइड करे कि यार अगर आप यहाँ काम कर रहे हो और यहाँ फंस गए हो तो मैं आपको गाइड कर दूंगा। खाली ये नहीं कि 40 मिनट की क्लास हो या 2 घंटे की जो क्लास हो उसमें ही खाली गाइड करे, उसके बाद भी ट्यूटर का काम है कि वो बच्चे को गाइड करे ताकि बच्चा कुछ कर सके, क्योंकि ऑनलाइन बच्चे को थोड़ा सा मुश्किल पेश आती है, मुझे इस चीज का अंदाजा है। जी जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा मैम, कि हमें मतलब जो फैसिलिटेटर है उसे जो ऑनलाइन क्लास है उसके बाद भी समझाना पड़ता है।
तो जी। आप मुझे ये बताएं कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा जब आपने रिहान एकेडमी को विजिट किया, और उसके बाद अब आप इधर लर्न भी कर रही हैं और बच्चों को सिखा भी रही हैं, एक फैसिलिटेटर के तौर पे भी हैं। तो अब मतलब आपका जो माइंडसेट होता है ना एक बंदे का, मतलब वो आपका कितना चेंज हुआ ये एकेडमी वगैरह का देख के? मैं आपको बताऊं कि सबसे बुरा काम अगर कोई लगता था ना, वो टीचर का लगता था, कि टीचर नहीं बनना ना। क्योंकि एक अजीब सी बस एजुकेशन चल रही है हमारे यहाँ। बस मैट्रिक करो, एफए करो, बीए करो, एमए करो, और वही घिसे पिटे सवाल, घिसे पिटे जवाब, और वही मैथ, इंग्लिश, उर्दू, फिजिक्स, बायो केमिस्ट्री देख देख के अक से गए हैं बिल्कुल ना। तो यानी कि इंटरेस्ट नहीं था बिल्कुल उस पर। कभी भी टीचर की ट्रेनिंग को ज्वाइन करने का कभी सोचा ही नहीं था। अगर कोई बंदा कहता था कि मैं टीचर बन जाऊँ, तो मैं कहती तुम्हें मतलब मारे पकड़ के यानी कि वो एक तालीम को देख देख के ना, तो बंदे का होता है कि इंसान डिसहार्ड हो जाता है तालीम को देख देख के। तो मैं भी इस तालीम से डिसहार्ड थी। मैं चाहती थी कि भाई अगर कोई डिफरेंट चीज होती तो मैं भी जरूर उसको अडॉप्ट करती। जब रेहान एकेडमी को ज्वाइन किया तो मुझे वहाँ का सिलेबस बहुत अच्छा लगा। एक नई चीज थी सीखने के लिए, एआई था। और मैं जानती हूँ कि आगे आने वाला टाइम जो है वो सारा एआई का है। जब मैंने ज्वाइन किया था बनु काबिल को, बनु काबिल में मैंने एज ए डिजिटल मार्केटिंग ज्वाइन किया था बनु काबिल को। तो बनु काबिल में मुझे ये चीज पता लगी थी कि रेहान स्कूल के बच्चे चैट बोर्ड पे काम कर रहे हैं, बोर्ड्स पे काम कर रहे हैं, जो कि बाकी स्कूलों के बच्चे अभी नहीं कर रहे हैं ना। तो इस चीज ने मुझे बहुत ज्यादा हैरान किया था, और रेहान स्कूल को ज्वाइन करने की रीजन भी यही वजह बनी कि मुझे ये अंदाजा हुआ कि भाई अगर बच्चे, रेहान स्कूल के बच्चे अगर बाकी बच्चों से आगे हैं, तो हमें भी इन बच्चों के साथ अपने बच्चों को शामिल करना चाहिए, खुद भी शामिल होना चाहिए इस चीज में। और इसीलिए फिर मैंने रेहान अकेडमी को ज्वाइन किया, और एज ए टीचर ट्रेनर भी इसको मैंने ज्वाइन कर लिया। ओके मैम, मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि ये जो हमारी एसीसीएल बुक है, इसमें आप बता सकती हैं कि हम बच्चे को मतलब कितना कॉन्फिडेंट और कितना मतलब सिखा देते हैं कि वो जो अगले लेवल हैं, जैसे लेवल 1 आ गया, उसमें तो बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, जैसे उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड होती है, कोडिंग होगी, ग्राफिक डिज़ाइनिंग होगी, और इसमें इंटर्नशिप्स वगैरह होगी। तो हम मतलब एसीसीएल बुक में कैसा डिज़ाइन किया गया है कि हम उसे उस बच्चे को इतना तैयार कर देते हैं कि वो लेवल 1 आराम से कर सकता है? तो इसके बारे में थोड़ा सा आप बता दें। माशाल्लाह, माशाल्लाह बेटा, ये जो आपकी फाउंडेशन लेवल की रेहान एकेडमी की बुक है, जब मैंने फर्स्ट टाइम देखी थी तो मुझे इस चीज का अंदाजा हुआ कि ये स्टेप बाय स्टेप हर उस बच्चे के लिए है जो बच्चा, यानी कि बहुत कम पढ़े लिखे बच्चे भी हैं, यानी कि 5 क्लास के बच्चे हैं, 4 क्लास के बच्चे हैं, यानी कि जरूरी नहीं कि आपने मैट्रिक किया हो। हत्ता कि वो लोग जो कम पढ़े लिखे हैं, अभी उनकी उम्र हो गई है, वो भी कर सकते हैं इसको। ये बड़ी बहुत बड़ी अचीवमेंट है इस बुक की, कि ये बुक इस तरीके से डिजाइन की गई है कि इसमें बच्चा, छोटा बच्चा भी अगर आए तो वो स्टेप बाय स्टेप आराम से जीमेल से, फेसबुक से, लिंक्डइन के अकाउंट बनाते बनाते वो स्टेप बाय स्टेप ऐसे ऊपर चढ़ता है कि उसको फील नहीं होता कि वो इतना ऊपर जा रहा है। तो फाउंडेशन लेवल बहुत अच्छा डिजाइन किया गया है। इसमें आपको छोटी छोटी चीजें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसमें आपको एडिटिंग मिल जाती है, इसमें आपको ग्राफिक के कुछ काम मिल जाते हैं, इसको आपको इंटरव्यू मिल जाते हैं, आपको कोडिंग का काम मिल जाता है। इसके अलावा आपको इसमें अकाउंट्स बनाने का तजर्बा हो जाता है, स्टोरी पोस्ट करने का तजर्बा हो जाता है, सॉन्ग्स बनाने का तजर्बा हो जाता है। ये कोई छोटी चीज नहीं, आप ऑडियो जनरेट करना सीख जाते हो, वॉइस जनरेट करना सीख जाते हो, आप लोगो डिजाइन करना सीख जाते हो, पिक्चर्स के बैकग्राउंड चेंज करना सीख जाते हो। मेरे ख्याल है फाउंडेशन लेवल कोई छोटी चीज नहीं है, फाउंडेशन लेवल एक बुनियाद है। और जिससे बच्चा बहुत, अगर जो बच्चा फाउंडेशन लेवल अच्छे तरीके से कर लेगा ना, उसके लिए आगे के लेवल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। लेवल 1, लेवल 2 कोई मुश्किल नहीं होगा, लेकिन फाउंडेशन लेवल अच्छे तरीके से करना चाहिए बच्चों को। ओके, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने मैम। तो आप मुझे ये बताएं कि जैसे आपने बताया हम पेरेंट्स वगैरह को भी डील करते हैं, तो आपने फर्स्ट पेरेंट या फिर जो फर्स्ट गेस्ट वगैरह थे जो इन्फॉर्मेशन वगैरह लेने आते हैं, तो उन्हें डील करना कैसे सीखा? मैं आपको बताऊं मिराज, कि मैंने जब स्कूल को ज्वाइन किया था तो मैंने जो बेसिक प्रॉब्लम थी, जो सारे पेरेंट्स इस टाइम फील कर रहे हैं, बस वो यही कि सारे जो है वो एक तरह की तालीम से तंग आ चुके हैं। जैसे इंडिया में बच्चे लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, चाइना में बच्चे लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, आईपैड्स पे काम कर रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है वो ग्रो करें, हमारे बच्चे थोड़ा सा एक स्टेप आगे चले जाएं। लेकिन हमारे बच्चों को भारी बस्तों के नीचे और बहुत बड़े सिलेबस के नीचे दबा दिया जाता है, जिसमें बच्चे कुछ कर ही नहीं पाते। वो सिलेबस पढ़ाया जा रहा है जिसका कोई मुंह सर ही नहीं है, जो कभी आता ही नहीं है कहीं पर भी ना। तो वो सारे पेरेंट्स एक ही तरह के मसलों से दो चार हैं। जितने भी पेरेंट्स हमारे पास एकेडमी में इस टाइम आते हैं, वो सारे स्कूल के सिस्टम से इतने फेडअप हो चुके हैं ना, तंग होकर ही वो आते हैं। तो मेरे तजुर्बा इतना ज्यादा हो गया कि मैं उनको बहुत अच्छे से कोशिश करती हूँ गाइड करने की, समझाती हूँ, बताती हूँ। फिर भी मैंने कहती हूँ अगर आप बच्चे को एजुकेशन देना चाहते हैं दूसरी, तो जरूर दें,
लेकिन बच्चे को अपने स्किल प्रोवाइड करना, स्किल सिखाएं, वो बहुत जरूरी है। अगर बच्चा स्किल नहीं सीखेगा तो बच्चा कभी कामयाब नहीं होगा। बेसिकली आपके बच्चे को एक प्रॉब्लम सॉल्वर होना चाहिए, कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को खुद हल करे, खुद सॉल्व करे। जब मैंने रेहान एकेडमी को ज्वाइन किया तो मैंने अयान को देखा, मैंने मिराज को देखा, मैंने अबूजर को देखा। अबूजर सॉफ्टवेयर पे काम करता है माशाल्लाह। 15-16 साल के बच्चे जो होते हैं वो बहुत सारी एक्टिविटीज में होते हैं। मोबाइल अगर बच्चों के पास हो तो बच्चा फारिग टाइम पे कुछ ना कुछ करता ही रहता है। लेकिन माशाल्लाह रेहान एकेडमी के जो बच्चे मैंने देखे, मुझे इस चीज का अंदाजा हुआ कि बच्चों को कोई इंटरेस्ट नहीं है गेम्स में, कोई स्क्रोलिंग में इंटरेस्ट नहीं है। यानी कि उन्हें काम ने इतना बिजी कर दिया है ना कि उनके पास टाइम ही नहीं है। एक बच्चा इतने दावे से ये बात कहता है अबूजर कि मैं, मेरे सॉफ्टवेयर में कोई ग्लिच आ ही नहीं सकता। तो मीन्स कि उसने इतना टाइम दिया है ना उस चीज को, यानी कि वो अपने काम में इतना एक्सपर्ट हो चुका है कि वो बच्चा जो है वो इतना अच्छा उसको बना सकता है। तो बेसिकली बात यही होती है कि आप जब भी कोई काम करो तो वो इतना अच्छा करो कि आप उसमें मास्टर हो जाओ, कि कोई बंदा आपकी टक्कर का किसी बंदे को मिल ना सके। तो तभी आप उसमें कामयाब हो सकते हैं ना। बस ये चीज है। जी मैम, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। तो बहुत अच्छा इंटरव्यू किया हमारा ये। तो आप हमारे व्यूवर्स को, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो हमारे इंटरव्यू देखेंगे, तो उनके लिए कोई लास्ट एडवाइस आप दे दें। मैं सबको यही कहूंगी कि आप लोग बेशक स्टडी में स्टडी करें, सब कुछ करें, लेकिन सबसे पहले अपनी जिंदगी के थोड़े से वक्त निकाल के 1-1 घंटा, 2-2 घंटा स्किल्स को दें। छोटी मोटी स्किल्स सीखें, जितने भी काम है। जरूरी नहीं आप रेहान एकेडमी को ज्वाइन करें, आप कहीं से भी सीखें, लेकिन आप स्किल पे फोकस करें। अगर आप स्किल्स नहीं सीखेंगे तो आने वाला टाइम आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और आने वाला सारा टाइम एआई का है, तो इसको सीखना बहुत जरूरी है। ओके मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। आपने अपना कीमती थैंक वक्त यू निकाल के मुझे। हमें इंटरव्यू दिया। तो व्यूवर्स, ये था आज का हमारा इंटरव्यू मैम साइमा के साथ, जो कि एफएड में हमारे साथ टीचर भी हैं और एक फैसिलिटेटर के तौर पे भी काम कर रही हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस इंटरव्यू से। तो मिलते हैं किसी और नए इंटरव्यू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया बेटा, जज़ाकल्लाह।